ये फाइनल टर्म की हाईलाइटेड एमसीक्यू सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको CS 101 के फाइनल टर्म के हाईलाइटेड एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। इसमें सबसे पहले है रजिस्टर इज अ काइंड ऑफ, रजिस्टर जो है वो काइंड है कौन सी मेमोरी का, वो है फास्ट मेमोरी। सो रजिस्टर इज अ काइंड ऑफ फास्ट मेमोरी, सो फास्ट इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि द डैश इज द ओल्ड प्रोफेशन, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो ओल्ड प्रोफेशन है जो कि एलिमिनेट हो रहा है कंप्यूटिंग की वजह से, वो है टाइपिस्ट। सो टाइपिस्ट की जो प्रोफेशन है अब वो जो है डिक्लाइन हो रहा है क्योंकि कंप्यूटिंग की वजह से, कंप्यूटर्स आने की वजह से। उसके बाद ये द सिस्टम डैट मैनेजेस रिलेशनल डेटाबेस इट्स कॉल्ड, वो सिस्टम जो कि मैनेज करता है रिलेशनल डेटाबेस वो कहलाया जाता है इनमें से क्या, वो है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो लास्ट वन इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि सब स्ट्रिंग एनएम जो है वो रिटर्न करते हैं कि स्ट्रिंग जिसके अंदर करेक्टर्स होते हैं, कॉपीड होते हैं पोजीशन n से लेकर कहां तक, m-1। सो सेकंड वन इज द आंसर हेयर। एंड देन दी विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा एक ऑप्शन जो है वो एप्लीकेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। सो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन इसका आंसर है, जिसके अंदर रोबोटिक भी आ जाता है, वेब एजेंट भी आता है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम भी आ जाता है। ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये जो ग्रुप ऑफ टेक्नोलॉजी कंसर्न है कैप्चरिंग के साथ, प्रोसेसिंग के साथ, ट्रांसमिशन के साथ इंफॉर्मेशन की डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, वो कहलाया जाता है इनमें से क्या, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो लास्ट वन इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि कौन सी टीम जो है कंसिस्ट ऑन द शार्पेस्ट माइंड शार्पेस्ट टेक्निकल माइंड, जिसमें जो है वो शार्पेस्ट टेक्निकल माइंड की होती है, यानी ऐसी टीम होती है जहाँ पे शार्पेस्ट टेक्निकल माइंड किस्म के लोग होते हैं कंपनी के अंदर, वो है आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि एक कलेक्शन जो है डेटा का ऑर्गेनाइज होता है कुछ इस तरीके से कि कंप्यूटर क्विकली जो है वो सर्च कर सकता है डिजायर्ड डेटा आइटम के लिए, वो जाना जाता है इनमें से क्या, वो है डेटाबेस। सो डेटाबेस इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि जो करंटली ब्लू रे डीवीडी है वो स्टोर कर सकती है कितना डेटा, मोर देन 50 GB। मोर देन 50 GB इज द आंसर हेयर। और उसके बाद ये कि स्पीकर जो है वो फॉल करते हैं कौन सी कैटेगरी के अंदर, हार्डवेयर की कैटेगरी के अंदर। सो ये बात जो है वो ट्रू है। और उसके बाद ये कि जो मॉड्यूल लेवल डिज़ाइन है और यूनिट टेस्टिंग जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी, डेवलपर्स की। सो डेवलपर इज द आंसर हेयर। और उसके बाद ये कि जो इनमें से कौन सा जो है वो सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर सेल्स होते हैं जिनको अरेंज किया जाता है रोज और कॉलम्स के अंदर। सो आंसर इज द स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो मैनेज करता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज कंप्यूटर सिस्टम के, ऑफन जो है अक्सर जो है वो विजिबली, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि फॉर्म्स जो है कैन बी सबमिटेड, उनको सबमिट किया जा सकता है थ्रू डैश एंड डैश मेथड। आंसर इज द गेट एंड पोस्ट मेथड। सो थर्ड वन इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि टू डिस्प्ले, डिस्प्ले करने के लिए चेक बॉक्स जो है वो वेब पेज के ऊपर हम यूज करते हैं कौन सा टैग, इनपुट टैग। इनपुट इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि यू कैन डैश, आप जो है वो डैश कर सकते हैं टू अ वेबसाइट कंटेनिंग इंटरेक्टिव फॉर्म, जिसके अंदर इंटरेक्टिव फॉर्म्स हैं। सो आप जो है वो रीड एंड राइट कर सकते हैं। सो रीड एंड राइट इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि देयर इज अ बैटरी, एक बैटरी लगाई जाती है मदरबोर्ड के ऊपर, वो किस लिए लगाई जाती है, सेव करने के लिए इन्फॉर्मेशन व्हेन कंप्यूटर इज ऑफ, जब कंप्यूटर ऑफ होता है उस वक्त जो है वो इन्फॉर्मेशन सेव रहती है। जैसे कि टाइम जो है वो आप अगर ऑफ भी कर देते हैं तो टाइम सेट रहता है। और उसके बाद ये कि डैश कंटेन्स द नेम ऑफ प्रोटोकॉल, इनमें से किस ऑप्शन के अंदर जो वो नेम है प्रोटोकॉल का जो कि रिक्वायर्ड होता है एक्सेस करने के लिए रिसोर्स। इसके अलावा एक डोमेन नेम जो कि आइडेंटिफाई करता है स्पेसिफिक कंप्यूटर जो इंटरनेट के ऊपर, और पैथ नेम जो है कंप्यूटर के ऊपर, सो वो है URL। URL इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि डैश जो है इनमें से क्लाइंट प्रोग्राम है जो कि यूज करता है HTTP करने के लिए रिक्वेस्ट वेब सर्वर को थ्रू आउट द इंटरनेट यूजर्स के बिहाफ के ऊपर, वो है वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि डैश जो है वो वॉलेटाइल मेमोरी है, रैम। रैम इज द आंसर हेयर। रैम इज द वॉलेटाइल मेमोरी। उसके बाद ये कि विजिकैल्क जो है वो फर्स्ट पॉपुलर डैश एप्लीकेशन है पीसी के लिए, पीसी के लिए थी वो स्प्रेडशीट, पहली जो है पॉपुलर स्प्रेडशीट थी वो पीसी की विजिकैल्क। उसके बाद ये कि डैश इज अ प्रोग्राम, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है प्रोग्राम है जो कि एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शन लाइन बाय लाइन जो कि रिटर्न होती है हाई लेवल लैंग्वेज में, वो है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर इज द आंसर हेयर। उसके बाद एक इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक नहीं है एक एल्गोरिथम का, वो है स्टेटमेंट्स। बाकी है सीक्वेंसेस, रेपिटेशंस और कंडीशनल स्टेटमेंट्स इज द आंसर हेयर।
उसके बाद एक प्रोसीजर जो कि यूजुअली बट नॉट ऑलवेज, यूजुअली तौर पर लेकिन हमेशा नहीं वर्क करता और देता है नियरली राइट आंसर, वो कहलाया जाता है इनमें से क्या, वो है ह्यूरिस्टिक एल्गोरिथम, ह्यूरिस्टिक एल्गोरिथम। बाकी ऑप्शन है डिटरमिनिस्टिक एल्गोरिथम, ग्रीडी एंड रैंडमाइज एल्गोरिथम। उसके बाद ये कि मोडेम इज अ काइंड ऑफ, मोडेम जो वो काइंड है इनमें से कौन सी डिवाइस की, वो है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। सो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि डैश वाज नोन एज मिल एन एनालिटिकल इंजन, कौन सा ऑप्शन जो है वो जाना जाता था मिल के तौर पर एनालिटिकल इंजन में, वो है प्रोसेसर। सो प्रोसेसर इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि विच इज नॉट अ की फैक्टर, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो की फैक्टर नहीं है जब डिजाइन किया जा रहा है एक वेबसाइट को। सो वो है कॉम्प्लेक्सिटी। बाकी है यूजेबिलिटी, यूजर फ्रेंडली और कंसिस्टेंसी। सो कॉम्प्लेक्सिटी इज द आंसर हेयर। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे जरूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए, फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।